अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 9th में एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और आज का टॉपिक है एनकोडिंग स्कीम्स। यानी जब कंप्यूटर काम करता है तो वो हमारा जो जो हम उसको इनपुट देते हैं वो मुख्तलिफ कोडिंग सिस्टम में उसकी कोडिंग करके वो उसको समझता है और हमें आउटपुट देता है। तो आओ एनकोडिंग स्कीम्स कौन सी हैं, आज हमने उनके बारे में सीखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं कि एनकोडिंग स्कीम्स कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हमने जिन एनकोडिंग स्कीम्स को समझना है उनमें पहला जो इनकोडिंग सिस्टम या इनकोडिंग स्कीम है वो ASCII है और एक इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है। ASCII की एक्सटेंडेड फॉर्म है, उसको हम समझेंगे। फिर एक स्कीम है जिसे हम कहते हैं यूनिकोड, और यूनिकोड की आगे मज़ीद इकसाम है। इसमें UTF-8 है, UTF-16 है, UTF-32 है। इनको आज हम समझेंगे। आज का लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है, इसलिए पूरी तवज्जो से आप इसको समझने की कोशिश करें। तो आइए सबसे पहले ASCII को समझते हैं। एनकोडिंग स्कीम्स सबसे पहले हम देखते हैं कि एनकोडिंग स्कीम्स होती क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, एनकोडिंग स्कीम्स वो स्कीम होती है जिसमें कंप्यूटर उस टेक्स्ट को या सिंबल्स को एक ख़ास शक्ल में तब्दील करता है। वो जो ख़ास शक्ल है, वो जो ख़ास फॉर्मेट है, उसे एनकोडिंग स्कीम कहते हैं। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली स्पेसिफिक फॉर्मेट्स ऑफ टेक्स्ट एंड सिंबल्स। कंप्यूटर जो चाहे टेक्स्ट हो या सिंबल्स हों, कोई अलामतें हों, उनको उस तरह नहीं समझता जिस तरह के हम समझते हैं। वो उनको समझने के लिए एक ख़ास शक्ल में तब्दील करता है, एक ख़ास फॉर्मेट में तब्दील करता है। तो वो फॉर्मेट उसको हम सीखते हैं। टेक्स्ट कोडिंग स्कीम्स आर a way to represent characters from various languages to computer understandable specific format। टेक्स्ट एनकोडिंग स्कीम वो स्कीम्स हैं, वो तरीके हैं जिनके ज़रिए जो करैक्टर्स हैं, सिंबल्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, उनको वो एक ख़ास लैंग्वेज में तब्दील कर देता है कंप्यूटर। और क्यों? कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ उन ही ख़ास जो शक्लें होती हैं, ख़ास फॉर्मेट होते हैं, उन्हीं को कंप्यूटर समझता है। तो टेक्स्ट एनकोडिंग स्कीम्स आर अ वे, एक तरीका है, टू रिप्रेजेंट करैक्टर्स फ्रॉम वेरियस लैंग्वेजेस टू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में तब्दील करने के लिए जो ख़ास तरीके हैं, ख़ास फॉर्मेट हैं, उनको हम कोडिंग स्कीम या एनकोडिंग स्कीम्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, द मोस्ट कॉमन एनकोडिंग स्कीम्स आर, जो आम तौर पर जो कोडिंग स्कीम इस्तेमाल होती हैं वो एनकोडिंग स्कीम्स जिन्हें हम यूज़ करते हैं वो तो बहुत सी हैं, लेकिन ज़्यादा जो आम हैं वो सबसे पहले ASCII। इससे क्या बनता है? ASCII से क्या बनता है? A से बनता है अमेरिकन, S से बनता है स्टैंडर्ड, C से बनता है कोड, फॉर और I से मुराद है इंफॉर्मेशन, और फिर I से मुराद इंटरचेंज। अमेरिकन, स्टैंडर्ड, कोड, फॉर, इंफॉर्मेशन, इंटरचेंज। यानी इंफॉर्मेशन को जो इंटरचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन को जो तब्दील करते हैं, बदलते हैं कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, उसको हम, चूँकि अमेरिकन लैंग्वेज है, अमेरिकन स्टैंडर्ड के तहत बनाई गई है, इसलिए इसे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या सिंपल ASCII कहते हैं। दूसरी जो स्कीम है वो है यूनिकोड। उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे।
सबसे पहले हम बात करते हैं ASCII की। जैसा कि हमने कहा है कि ASCII से बनता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो स्टूडेंट, ASCII कोड is a numerical representation of character in computer based systems। ASCII जो है ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये नंबर्स में तब्दील करने का तरीका है। किसको? टेक्स्ट को। जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं वो नंबरों में तब्दील होता है। जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर बाइनरी जो लैंग्वेज होती है, जो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, बाइनरी जिसे हम कहते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, उस शक्ल में ये तब्दील करता है जो भी हम उसको इनपुट देते हैं। टेक्स्ट के लिए ये ख़ास तौर पे है ASCII। तो जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट देते हैं कंप्यूटर को, इनपुट टेक्स्ट की शक्ल में देते हैं, तो वो उसको ASCII कोड के तहत उसको एक नंबर देता है उस टेक्स्ट को, और इस तरह वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज बन जाती है। ये जो ASCII है ये 7 बिट्स जो है वो यूज़ करता है। इन ASCII ईच अल्फ़ाबेट, हर अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? ABCD वगैरह, नंबर्स जितने भी नंबर हैं, आर सिंबल्स या कोई इशारे हैं, सिंबल्स हैं, अलामतें हैं, इज़ गिवन अ कोड नंबर बिटवीन 0 एंड 127। जो भी नंबर हम कंप्यूटर में पुट करते हैं, सिंबल उसको इनपुट की शक्ल में देते हैं, या फिर कोई और जो अल्फ़ाबेट है वो देते हैं, तो ये ASCII स्कीम जो है वो उसको 0 से 127 के दरमियान में जो नंबर हैं उसमें वो चेंज कर देता है। इसको समझते हैं कि कैसे वो चेंज करता है। फॉर एग्जांपल 80 फॉर पी अगर हमने लिखना है कैपिटल P, तो ये उसको चेंज कर देगा 80 में। और अगर हमने स्मॉल a लिख रहा है तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में वो क्या बन जाएगा? 97। यानी 80 जो है वो P की शक्ल है, और A जो है स्मॉल a वो उसकी वैल्यू या ASCII में उसकी एनकोडिंग जो है वो 97 की शक्ल में होती है। तो आइए हम देखें ASCII के जो कोड हैं उसमें हम सबसे पहले देखते हैं करैक्टर। उसके बाद ASCII कोड जो है उसको देखेंगे कि वो क्या है। मसलन SP यानी स्पेस जब हम दबाते हैं तो ये 32 में चेंज हो जाती है स्पेस, और इसमें ASCII जो है कोड इसका स्पेस बार का है, स्पेस का 32 है। इसी तरह ये जो साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन है इसकी जो वैल्यू है, इसका जो कोड है वो है 33। इसी तरह जो कोट है डबल कोट सिंगल, इसकी जो कोड है इसका 34 है। इसी तरह ये हैश है इसका 35 है। ये डॉलर जो है ये 36 है, परसेंटेज 37 है, एंड 38 है। और इसी तरह सिंगल कोड जो है सिंगल कामा, इसकी जो कोड है ASCII वो 39 है। इसी तरह जो स्मॉल ब्रैकेट हैं वो जो शुरू होते हैं इनिशियल स्मॉल ब्रैकेट, उसका जो कोड है वो 40 है। इसी तरह क्लोज जब करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को तो उसकी वैल्यू 41 है। इसी तरह जो है ये जो स्टार है एस्टेरिक है, इसकी वैल्यू कोड 42 होता है, प्लस का जो है 43 है। इसी तरह कामा जो है वो है उसकी 44 है, और डैश की 45 है। और इसी तरह जो कामा है, जो हम नीचे कामा किसी सेंटेंस में सारी जो फुल स्टॉप है उसकी 46 है, और ये जो बैक स्लैश है उसकी 47 है। इसी तरह 0 है तो उसकी जो कोड है वो 48 है, 1 का 49 है, 2 का 50 है, 3 जो है जब हम लिखते हैं तो उसका कोड 51 है, 4 का कोड 52 है, 5 का 53 है, 6 का 54 है, 7 का 55 है, 8 का क्या है 56, 9 का 57, और इसी तरह कोलन जो है उसका 58 है, और सेमी कोलन का 59 है। इस तरह ये जो लेस देन है उसका 60 है, इक्वल टू का 61 है,
और ग्रेटर देन का 62 है, क्वेश्चन मार्क का 63 है, और इसी तरह एट का जो है 67 है, ए कैपिटल का 65 है, बी कैपिटल का 66 है, सी कैपिटल का 67 है, डी जो है कैपिटल है उसका 68 है, ई कैपिटल का 69 है, एफ कैपिटल का 70 है, और जी कैपिटल का 71 है। इसी तरह एच कैपिटल है 72, आई कैपिटल का 73 है, जे का कैपिटल की हम बात कर रहे हैं 74 है, और के का 75 है, एल का 76 है, एम का 77 है, एन का 78 है, ओ का 79 है, पी का कोड 80 है, क्यू का कोड 81 है, और आर जो है उसका कोड 82 है, एस कैपिटल है उसका, ये कैपिटल है, उसका कोड जो है वो क्या है 83, टी कैपिटल का 84 है, यू का 85 है, वी का 86 है, डब्ल्यू का 87 है, एक्स का 88 है, वाई का जो है 89 है, एक्स जो है उसका 88 है, वाई का 89 है, जेड का 90, और इस तरह ब्रैकेट जो है उसका जो कभी बड़ा ब्रैकेट होता है या स्क्वायर ब्रैकेट जिसे कहते हैं उसका 91 है, इस तरह स्लैश उसका 92 है, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 93 है, और इसी तरह ये जो हम उस एक्सपोनेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका 94 है, और डैश का 95 है, क्वेश्चन मार्क का 96 है, स्मॉल ए का 97 है, स्मॉल बी का 98 है, स्मॉल सी का 99 है, डी का 100 है, ई का 101 है, एफ का 102 है, और जी स्मॉल जो है उसका 103 है, एच स्मॉल 104 है, और इसी तरह आई स्मॉल 105 है, जे का 106 है, के जो स्मॉल लेटर्स हैं 107 है, और एल का 108 है, एम स्मॉल जो है उसका 109 है, इसी तरह एन जो है उसका 110 है, और ओ का 111 है, पी स्मॉल 112 है, क्यू का 113 है, आर का 114 है, एस का 115 है, टी का 116 है, यू का 117 है, वी का 118 है, डब्ल्यू का 119 है, एक्स का 120 है, वाई का 121 है, जेड जो है उसका है 122, और कर्ली ब्रैकेट जिन्हें दरमियाना ब्रैकेट भी कहते हैं वो जो इनिशियल है शुरू करते हैं उसकी वैल्यू 123 है, यानी कोड उसका 123 है। आई जो है उस इसी तरह जो ये मॉडुलस का जो साइन होता है उसका 124 है, और इसी तरह कर्ली ब्रैकेट को जो क्लोज करते हैं तो 125 है, और ये नियरली ये इसका 126 है, और डिलीट का डेल का जो है 127 है। हमने कहा है कि ASCII जो है वो कहाँ से 1 से 28 तक इनकी जो है वो वैल्यू होती है। तो ये वो जो है जो जनरल इस्तेमाल होता है, आम इस्तेमाल होता है ASCII। अब हम बात करते हैं एक्सटेंडेड ASCII की, यानी जो एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। उसमें देखें कि ASCII जो नॉर्मल है उसके 128 उसके अंदर वो कोड्स हैं, 128 की वो कोडिंग कर सकता है, और उसके अंदर 128 कोडिंग के जो सिंबल्स हैं, कोडिंग की वैल्यू है। अब एक्सटेंडेड जो ASCII है, ASCII का हमने कहा है कि उसमें इट इंक्लूड्स 128 करेक्टर, इसमें 128 करेक्टर्स होते हैं, जबकि एक्सटेंडेड ASCII जो वर्जन है इसमें उससे दुगने यानी 256 जो है वो करेक्टर होते हैं। तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती। द एक्सटेंडेड ASCII वर्जन यूजेस 8 बिट। उसने हमने कहा था जो ASCII है नॉर्मल वो 7 बिट को यूज़ करता है, और ये ASCII वर्जन जो है वो 8 बिट जो है वो इस्तेमाल करता है। द एक्सटेंडेड ASCII इंक्लूड्स सम एडिशनल सिंबल्स, लेटर्स एंड अदर कैरेक्टर्स। तो ये यानी वो जो 128 है उसके अलावा कुछ एडिशनल सिंबल्स भी और लेटर्स भी और दूसरे कैरेक्टर्स को भी ये उस तरह चेंज करता है नंबर्स में। अब हम बात करते हैं यूनिकोड की। तो यूनिकोड जो है ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम है एनकोडिंग का।
यूनिकोड इज अ सिंबल दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल ग्राफिक कैरेक्टर्स। उसमें तो सिर्फ 128 हैं या 256 हैं, इसमें सारे के सारे जो ग्राफिक कैरेक्टर्स हैं वो यूनिकोड के ज़रिए रिप्रेजेंट होते हैं ऑफ एनी ऑफ द वर्ड्स राइटिंग सिस्टम। कोई भी राइटिंग सिस्टम है, अरबी है, उर्दू है, फारसी है, जो भी नंबर्स, जो भी करेक्टर हैं, ग्राफिक करेक्टर जो है उनको वो लेके उसको वो चेंज कर देता है, उसके कोड बना देता है और उसकी उसकी तरह उसकी इनकोडिंग हो सकती है। ठीक है। यूनिकोड कैन रिप्रेजेंट ओवर अ मिलियन करेक्टर्स, यानी तकरीबन 10 लाख के करीब करेक्टर जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर सकता है थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट्स। ये यूटीएफ का मतलब होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, यूटीएफ एनकोडिंग सच एज UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। यूटीएफ से क्या बनता है? यूनिकोड, टी से ट्रांसफॉर्मेशन और एफ से मुराद फॉर्मेट। तो 3 तरह के यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट हैं, एक UTF-8 है, एक UTF-16 है और एक UTF-32 है। तो पहले हम बात करते हैं UTF-8 क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, UTF-8 जो है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8, UTF-8 इज अ वेरिएबल एनकोडिंग स्कीम। ये वेरिएबल है, यानी ये इसकी लेंथ जो है वो कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है। इट टेक्स 1 to 5 बाइट्स टू रिप्रेजेंट अ करेक्टर। 1 बाइट भी ले सकता है और 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, 4 भी ले सकता है। बाइट पता है ना आपको कितना होता है? बाइट, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो ये 1 बाइट यानी 8 बिट भी ले सकता है और 4 बाइट्स यानी 32 बिट्स भी ले सकता है। तो एक करेक्टर जो है 1 बाइट भी ले सकता है और 2 भी, 3 भी और 4 भी। तो इसकी यानी जो लेंथ है वो क्या है? वेरिएबल है, तब्दील हो जाती है, ये मुश्किल नहीं है। UTF-8 इज कंपेटिबल विद ASCII एनकोडिंग स्कीम। इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि ये जो UTF-8 है, ये जो अमेरिकन सिस्टम है ASCII, उसके साथ भी ये कंपेटिबल है, यानी ये उसको भी समझता है और उसके साथ भी ये उसको भी चेंज कर सकता है। If we have a text file written in ASCII, it will work perfectly with UTF-8। अगर ASCII में कोई फाइल लिखी हुई है, कोई चीज़ हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो UTF-8 में भी उसके साथ कंपेटिबल होगा और वो उसको भी समझ जाएगा। तो ये इस लिहाज से ये बड़ा अच्छा है। फ़र्ज़ करें कि लेटर A है, A इज यूनिकोड रिप्रेजेंटेड एज, यूनिकोड में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं U+0041। तो ए जो है कैपिटल ए है, उसको यूनिकोड में हम क्या, किस में वो चेंज करता है? चेंज हो जाता है ए जो है वो U+0041 में। और द इन बाइनरी फार्मेट, अगर हम बेस 2 वाले जो फार्मेट है, बाइनरी फार्मेट जिसे कहते हैं, उसमें अगर इसको देखें तो इट इज़ 01000001। ठीक, इट ऑक्यूपाइज 1 बाइट और 8 बिट। इसमें देखें कि 8 जो हैं वो डिजिट हैं, तो हर डिजिट जो है वो 1 बिट लेता है। तो इसमें 8 चूँकि डिजिट्स हैं, इसलिए ये ए जो है इसमें 8 बिट जो हैं वो लिए हैं। इसी तरह उर्दू का जो है, अगर हम बे लिखते हैं, इसमें उर्दू भी लिखी जा सकती है, उसको भी ये कन्वर्ट करता है। लेटर ए ऑफ उर्दू इज रिप्रेजेंटेड इन UTF-8। UTF-8 में इसको हम किस तरह ये रिप्रेजेंट करता है? U+0628 इन बाइनरी फॉर्मेट। इट इज 11011010101010। तो ये अगर इनको गने तो डिजिट हमारे पास 16 है। इट टेक्स 16 बिट्स और 2 बाइट्स। तो ये यूनिकोड जो है इस लिहाज से बड़ा अच्छा है कि उर्दू को भी ये ट्रांसफॉर्म कर देता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। UTF-16 की अगर हम बात करें तो UTF-16 जो है, इसका मतलब है कि ये UTF-16 इज अवेलेबल इज अ वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग स्कीम। ये भी वेरिएबल होता है, यानी इसकी जो लेंथ भी है वो कोई फिक्स नहीं है, वेरिएबल होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। इट टेक्स 2 to 4 बाइट्स पर करेक्टर। एक करेक्टर के 2 बाइट भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है और 4 भी ले सकता है।
पिछले में हमने कहा था ये 1 2 3 4 है और इसमें ये 2 से 4 तक बाइट जो है वो पर करेक्टर ये जो स्पेस है वो ले सकता है। इट इज़ नॉट कंपेटिबल विद ASCII, ये जो UTF-16 है ये ASCII के साथ कंपेटिबल नहीं है, ये उसको नहीं समझता और ये उसके साथ काम नहीं करता। लेटर A इन UTF-16 इज इक्वल टू, अगर हम A लिखेंगे UTF-16 में तो बाइनरी में इसका जो नंबर होगा वो होगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 इन बाइनरी फॉर्मेट। और अगर हम इसको डेसिमल फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो ये इसको जब हम तब्दील करेंगे, हमने पहले तब्दील करने का तरीका सीखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 65, तो ये 65 हो जाएगा डेसिमल पे। इट टेक्स 2 बाइट आर 16 बिट्स, ये 2 बाइट लेता है, ज़ाहिर है कि एक बाइट में 8 बिट होते हैं तो 2 बाइट्स लेता है, इसका मतलब है कि 16 बिट्स ये जगह एक करेक्टर लेता है। लेटर बे, ये जो बे है उर्दू में ऑफ उर्दू इज रिप्रेजेंटेड इन UTF-16, तो UTF-16 में हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस तरह इसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करके बाइनरी सिस्टम में ले आता है, तो होता है 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 इन बाइनरी सिस्टम। इट टेक्स 16 बिट्स और 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी, ये भी जो है 16 बिट लेता है या 2 बाइट्स लेता है मेमोरी में जगह। तो ये था UTF-16। अब हम बात करते हैं UTF-32 की। तो स्टूडेंट UTF-32 इज़ अ मेथड ऑफ एनकोडिंग दैट यूजेस फिक्स लेंथ, इसमें फिक्स लेंथ होती है, पहले UTF-8 में भी और UTF-16 जो है फिक्स नहीं होती। UTF-32 की जो लेंथ है वो फिक्स होती है विद ऑल करेक्टर स्टोर्ड इन 4 बाइट्स पर करेक्टर, जो भी करेक्टर होगा ये 4 बाइट्स लेगा, यानी 32 बिट जो है ये स्पेस ले लेगा। It is simple but it becomes complicated when it comes to space usage. ये सिंपल है, सादा है, लेकिन जब हम स्पेस को यूज़ करते हैं तो जाहिर है कि उसके लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेटर A इन UTF-32 इज इक्वल टू 0 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 1 0 0 0 0 0 1 with 4 which is 4 bytes 32 बिट्स, अगर हम इनको डिजिट्स को गने तो ये 32 है, तो ये 32 बिट जो है एक करेक्टर लेता है, तो ये स्पेस जो है वो ज़्यादा लेता है। आज हमने स्टडी किया है एनकोडिंग स्कीम्स को, सिंपल थी, सादा थी, याद रखने वाली चीज़ें थी, आप इनको याद कर लेंगे एक दफ़ा तो फिर प्रोग्रामिंग करते हुए आपको ये बहुत आसानी आपको रहेगी। तो आज हमने स्टडी किया, देखा कि इनकोडिंग स्कीम में ASCII को हमने देखा, फिर इसकी आगे एक्सटेंडेड फॉर्म देखी ASCII की, फिर हमने यूनिकोड की बात की, उसको समझा, फिर यूनिकोड की जो 3 उसकी जो टाइप्स हैं, UTF-8 है, UTF-16 है, UTF-32 है। तो ये था आज का लेसन और ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत दिलचस्प भी है और इम्पॉर्टेंट भी है प्रोग्रामिंग के लिए, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। ये चैनल आपका अपना है, तालीम मंजिल चैनल, इसमें हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत से इसके अंदर असबाक हैं, 400 से ज़्यादा असबाक इस चैनल के अंदर मौजूद हैं, आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठाइए। अगर आपको ये लेसन पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक भी कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर चैनल में आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, दूसरे टीचर्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि हमारा इल्म का ये सफ़र जारी रहे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। एक दफ़ा फिर अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़। रब ज़िदनी इल्मा, है अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा कर फ़ी अमानिल्लाह।